नमस्कार, मैं हूँ अफरोज और आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। हर खबर आप तक। बाहर से गांव लौट रहे परदेशियों के लिए सरकार द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। इस क्रम में रेड जोन से आने वाले लोगों के लिए प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर और ग्रीन व ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों के लिए पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जहां परदेशी आकर रहे हैं, मगर वहां सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं समय से खाना नहीं मिल रहा है तो कहीं थाली नहीं मिला है। वहीं जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने से लोग अंधेरे में रहने को विवश है। इसी तरह मच्छरों के प्रकोप से भी लोग परेशान हैं, मगर कोरोना के डर से परिवार वाले भी कत्ती काट रहे हैं। ऐसे में जगहों से विरोध के स्वर भी फूट रहे हैं। सरकार की घोषणा के बावजूद सुविधा नहीं मिलने से क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग काफ़ी परेशान हैं। कहीं शौचालय का अभाव है तो कहीं शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं राजेश रंजन की एक रिपोर्ट। बताइए क्या मामला है? मामला यही है कि ये जो भी कोरोना के महामारी में जो भी बाहर से यहाँ से भटौना पंचायत के हम पैक्स अध्यक्ष हुए दिनेश महतो, और जो भी से बाहर से जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं उनका ना यहाँ कोई व्यवस्था है। ये जो स्कूल भटौना स्कूल जो दिया हुआ है ना, इसमें ना पंखा है, ना बिजली है, ना थाली है, ना लोटा है। जो भी सामान यहाँ कुछ भी उपलब्ध जो आदमी मनुष्य को जो जीने के लिए जो सहारा है वो चीज़ कुछ नहीं है। और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ, उनको यहाँ व्यवस्था हो और यहाँ के माननीय जो प्रतिनिधि लोग हैं वो यहाँ आके देखें, और जो यहाँ मुखिया जी को जो मिला हुआ है जो भी रहने का और ध्यान देने का और रहने का जो, और पीएस जो यहाँ मरवन पीएस है, वो पीएस है, न कोई डॉक्टर है, न कोई जांच है, न कोई रिपोर्ट है, न कुछ नहीं यहाँ दिखा जा रहा है। और यहाँ से लोग को, यहाँ रहने में लोग को बहुत कष्ट है। भटौना में जो क्वारंटाइन सेंटर जो बना हुआ है, आज हम सुबह में आए थे तो यहाँ का जो क्वारंटाइन जो कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे कि व्यवस्था में थाली नहीं है, कोई मच्छरदानी नहीं है, कोई बिजली पंखा का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग मांग करते हैं मुखिया जी से सारा व्यवस्था कराया जाए, और कोई सीओ साहब भी यहाँ पे नहीं आते हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि वहाँ का पूरा व्यवस्था को ठीक ठाक करें और यहाँ पर जो है कि ध्यान दे। कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इन लोग बहुत कठिनाई में जी रहे हैं, और जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जो हमारे सरकार द्वारा जो बोला गया कि यहाँ पे पंचम बीज से सारी व्यवस्था मुखिया जी कराएंगे, वो कुछ व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, वो कराया जाए। यहाँ पर जो क्वारंटाइन जो कर रहे हैं उनको बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और मैं ये आग्रह करना चाहते हैं कि सारा व्यवस्था कराया जाए। कितने लोग हैं? अभी तक तो 24 लोग हैं और अभी बढ़ते रहेंगे। आजकल में कम से कम 50 आदमी हो सकते हैं। खाना वगैरह बढ़िया से मिल रहा है? और हम लोग पूछताछ किए सुबह में आके आज, तो उन्होंने बोले कि एक टाइम सुबह और शाम मिलता है खाना पीना, और कोई थाली का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर रहने सहने का भी सही से ढंग से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चादर नहीं है, बिछावन उछावन का कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है। परिचय दीजिए। परिचय, मेरा नाम शिवपूजन सैनी हुआ, उप मुखिया भटौना। क्या मामला? मामला यह है कि आज सुबह हम लोग औचक निरीक्षण किए हैं अपना स्तर से। यहाँ खाना में बहुत प्रवासी मजदूर जो आए हुए हैं उनको दिक्कत हो रहा है। 24 घंटा में मात्र 2 टाइम खाना मिलता है, जो कि हम आप भी मनुष्य है, समझ सकते हैं कि 2 टाइम खाना खाने से आदमी क्या हालत गुजर सकता है। इसलिए हम यहाँ के मुखिया महोदय से मांग करते हैं और सीओ साहब से मांग करते हैं कि दोपहर में जो नाश्ता का कुछ व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि दोपहर में हम आप भी मनुष्य हैं, और एक टाइम सुबह खाना खाइएगा फिर दोपहर में भूख लग ही जाता है। हम जैसे आदमी हैं वैसे प्रवासी मजदूर भी है, और यहाँ वो सरकारी बिल्डिंग में है, आपके गिरफ्त में है, आप उसको क्वारंटाइन सेंटर सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके अंडर में
आप रखे हुए हैं और वो आपका पालन कर रहे हैं तो रह रहे हैं, उनका खाना पीना का सही व्यवस्था हो, वो हम लोग का जवाबदेही बनता है, जनप्रतिनिधि का जवाबदेही बनता है, ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन का जवाबदेही बनता है कि उनका सही से रख रखाव हो, सही से खाना पीना का व्यवस्था हो। ये सब देख रेख करना हम लोग का जवाबदेही बनता है, क्योंकि हम आपके सुरक्षा के लिए वो अंदर में कैद है, हमारे आपके प्रशासन के अंडर में वो कैद है, हम आपका सुरक्षा के लिए, नहीं तो वो अपना घर जा सकते हैं। आपको अगर नहीं सक्षम हो रहा है तो आप उसको फ्री कर दीजिए, झूठों को क्वारंटाइन सेंटर बना के उसको यहाँ नहीं रखिए। अगर यहाँ रख रहे हैं तो उसका पूरा समुचित व्यवस्था कीजिए, जो एक मानव को जरूरी है। और लाइट कट जाता है तो लाइट जनरेटर, यहाँ भी जनरेटर का व्यवस्था नहीं है। मात्र 4 रूम है, 4 रूम में 4 पंखा, माने 8 2 दूना 4 रूम है, 4 रूम में मात्र 4 पंखा का जो लगाया गया है, उसमें कम से कम 8 पंखा लगना होना चाहिए। उसके बाद फिर अभी आदमी बढ़ रहे हैं, अभी जब 4 आदमी था उस समय 4 पंखा लगा हुआ था, अभी आदमी बढ़कर 26 हो गया है। लेकिन यहाँ लाइट उट का व्यवस्था नहीं बढ़ा है, जनरेटर लाइट कट जाता है तो लाइट का व्यवस्था नहीं रहता है, रात में मच्छरदानी का व्यवस्था उन लोग को नहीं है, मच्छर काट के खून सारा चूस रहा है, वो पहले से ही मजबूर है और उसको मच्छरदानी नहीं मिला। पहले भी बोल चुके हैं लोग, आप पत्ता पर खाना मिलता है, उनको खाना गिर जाता है नीचे, उनको छिपा लोटा मिलना चाहिए, मच्छरदानी मिलना चाहिए, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। और मैं प्रखंड प्रशासन से मांग करते हैं कि वो आके यहाँ औचक निरीक्षण करे, स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हैं वो आके सब लोग का हाल चाल जाने, तबीयत जाने क्या है, उनका सैंपल भेज के जांच कराया जाए, यही मेरा मांग है प्रखंड प्रशासन। मेरा नाम करण कुमार हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता कोरोना। मामला यहाँ देखने को मिल रहा है कि आज सुबह जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के जो मजबूर मजदूर हैं वह काफ़ी सहमे हुए हैं इस बात से कि जब सरकार का निर्देश आ गया कि जो प्रवासी लोग क्वारंटाइन सेंटर में आएंगे उन्हें रहने के लिए अच्छे बेड की व्यवस्था होगी, मच्छरदानी होगी, सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था होगी और खाने की अच्छी व्यवस्था होगी। जबकि हम सुबह पूछे हैं कि खाने में और क्या क्या परेशानी हो रही है, तो खाने में सिर्फ एक टाइम खाना जो दिन में ओनली फॉर एक टाइम दिया जाता है और शाम में एक टाइम दिया जाता है, वो भी सूखा और सब्जी होता है जिसमें तेल की कोई मात्रा नहीं होती है, जहाँ तक हमें सुनने को मिला है। हालांकि इस बात की जानकारी जब हम लिए हैं तो यहाँ पता चला है कि तेल थोड़ा ही दिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें सीओ साहब का आदेश मिला है कि सब सामान यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बनाने में या जो लोग बनवा रहे हैं वो लोग शायद कटौती कर रहे हैं। तो ये जहाँ तक है सुनने को मिला है, आगे क्या प्रक्रिया है। और रह गई बात कि यहाँ पे जब लाइट कटती है तो न जनरेटर है और सभी मजदूर जो मजबूर हैं, मजबूरी के कारण जो मजदूरी करने जाते हैं प्रदेश में, वहाँ 1 रुपया नहीं मिला है, अब नहीं मिला उनसे पैसा, उसके बाद यहाँ पे आए भूखे प्यासे आए से अच्छा आसरा लेकर के आए कि हमारे पंचायत के लोग, हमारे प्रखंड के लोग कुछ हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ के मुखिया से लेकर के ऊपरी जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो सब चटोरी करने पर लगे हुए हैं। ये मजदूर जो आए हैं उनको मजबूरी को समझना चाहिए। ये वक्त खाने का नहीं है, ये वक्त समाज को देखने का है, अपने समाज के बच्चा का है, हमारे समाज के लोग हैं, इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है जब सुनते हैं तो हम लोग का आत्मा सिहर जाता है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए हमारे अधिकारी को और समझ करके इन लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि ये लोग उस प्रकार का डर से निकल पाए, क्योंकि जो समाज में आए हैं उनका काम जो हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो प्रवासी को 14 दिन 15 दिन हो जाता है उसके बाद किट आवे और किट आ करके इस सब के जांच हो करके इसको इन लोगों को घर भेजा जाए ताकि ये लोग सही से रह पाए। और व्यवस्था सरकार और हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, वो आ करके और सीओ साहब, इन सभी के मिले भगत से सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे और सब लोगों को अच्छी सामग्री और बेहतर इन लोगों का रहने का व्यवस्था किया जाए। यही हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं। परिचय दीजिए। सूरज कुमार राम, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष मरवन।